उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? एक शिक्षक ने एक नौजवान से पूछा, नौजवान ने कहा वो प्रदेश जहां प्रश्न से पहले उत्तर का पता चल जाए। 7 साल में 70 सारे पैसे को डकार गए। 11,526 करोड़ रुपए चुनावी चंदा के रूप में इस सरकार को मिला है। किसने चंदा दिया है? बीफ कंपनी ने चंदा दिया है। गाय के मांस को काटकर बेचने वाले लोगों ने चंदा दिया है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रति वर्ष महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, यानी 8,300 रुपया। नौकरी में 50% की हिस्सेदारी, नारी सम्मान गारंटी योजना, 30 लाख सरकारी करोड़ रुपया। कोरोना के वैक्सीन बनाने वाले सीरम कंपनी ने 502 करोड़ रुपया दिया है। पाकिस्तान से पैसा आया है, चीन से पैसा आया है। देश के अंदर आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर जो कि तारीखें और डेट घोषित कर दी है, आचार संहिता भी लागू हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवारी जो कि अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी करना शुरू कर दिया है। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश से भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और जो कि कहें तो एक कांग्रेस के छोटे सिपाही। और देखिए, ये चुनाव देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है चुनावी चंदे का मुद्दा। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, मोदी जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और आज गद्दारी नहीं है। 586 करोड़ रुपया दवा कंपनियों ने दिया है और दवा में 300% की वृद्धि हो गई। गांव गांव के लोग कर्जदार हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो चुनाव इस बार इस सरकार के भ्रष्टाचार की कलई के खिलाफ है। किसानों के साथ इस सरकार ने धोखा दिया। किसान ने जब लहसुन पैदा किया तो 50 रुपया किलो खरीदे, आलू पैदा किया तो 6 रुपया किलो खरीदे, और जब खाने की बारी आई तो 400 रुपया किलो लहसुन आज खरीद के किसान और गरीब खा रहा है। 24 रुपया किलो आलू खरीद के खा रहा है। धान का वही हाल, गेहूं का वही हाल, गन्ने का वही हाल। तो ये सरकार किसानों के साथ धोखा की, कर्ज के बोझ तले किसान दबा है। नौजवानों के साथ धोखा। 22 करोड़ नौजवानों ने रोजगार के लिए आवेदन किया था, मिला कितना? 7 लाख। 22 करोड़ के सापेक्ष 7 लाख नौकरी। 20 से 25 वर्ष का नौजवान 49.7% बेरोजगार है। नेताजी देखा जाए 25 से 29 वर्ष का नौजवान 33.4% बेरोजगार है। 9% बेरोजगारी का दर है। 30% महंगाई का दर है। 45 सालों का रिकॉर्ड इस बेरोजगारी दर को इस सरकार ने तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार घोषणा किया है, इंडिया गठबंधन ने प्रति साल ग्रेजुएट पास नौजवानों को, डिप्लोमा नौजवानों को 1 लाख रुपया देंगे। युवाओं के लिए मनरेगा के तर्ज पर रोजगार की गारंटी देंगे। और इतना ही नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है अग्निवीर योजना समाप्त, साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी। ये कांग्रेस पार्टी की योजना, इस बलबूते पर हम किसानों का कर्ज माफी की योजना लाएंगे। ये योजना इंडिया गठबंधन ने देश के सामने लाया है। जितना भी अलायंस बना है सब इंडी अलायंस कहां चले जाएंगे, इसका कोई वो नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार का चरित्र यह है, मोदी जी कहते हैं सारे चोर भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हमको हराने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो 38 दलों का गठबंधन है, हम 28 दलों के गठबंधन है। और हालत और आयाम ये है कि वही चोर भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में चला जाता है तो दूध की तरह साफ हो जाता है। ये कौन सा चरित्र है भाई? जो बात भाजपा के नेता कह रहे हैं ना, ये सच्चाई है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मोदी जी का चेहरा देख लीजिएगा, जेल जाने का डर उनको सता रहा है। और अमित शाह जी को जाना है जेल, क्योंकि भ्रष्टाचार का चरित्र खुल गया है।
चेहरा बेनकाब हो गया है। चुनावी बांड स्कीम देश के सामने आ गया है। अभी तो ये झांकी है चुनावी चंदा, पीएम केयर फंड बाकी है। जिस दिन वो खुल जाएगा ना, सर से पांव तक जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, वह दूसरे से नैतिकता की बात करता है। ये देश का दलित, पिछड़ा, नौजवान, बेरोजगार नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान, जिसमें 12,000 दलित और पिछड़े वर्ग के नौजवान थे, उनका हक और पे डाका डाल दिया इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने। जांच कराई, कमेटी बनाई, कमेटी ने सिफारिश की, रिपोर्ट आ गई, 6800 की सूची साट दी गई। और जब सरकार बदली, यानी चुनाव आ गया और चुनाव के बाद फिर ये सरकार सत्ता में आई, इसलिए नौकरी नहीं दिया कि वो दलित पिछड़े नौजवान थे। तो ये सरकार के जाने का समय आ गया है। देश देख रहा है। पुलिस भर्ती, आरओ भर्ती के पेपर लीक का मामला आपने देखा। और आप बिहार को तो देखिए ना, जब तक तेजस्वी जी के देख रेख में परीक्षा हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ था ना, अभी पेपर आउट हो गया कि नहीं आ गया। यानी भाजपा चाहती ही नहीं है नौजवानों को रोजगार मिले। इन सारे सवालों पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक यात्रा की। देश का संसद जब आवारा हो जाए ना, तो सड़कों को गुलजार करना चाहिए, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने करके दिखाया है। बदलाव का आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और निश्चित तौर से ये तानाशाह, अहंकारी, अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचार में लिप्त देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ की सरकार जाने वाली है। धन्यवाद। जो कि अजय कुमार लल्लू जी से तमाम सवालों का जवाब मैंने पूछा और सभी सफाई से जवाब दिया। हालांकि आप इनके विचारों से कितना सहमत है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बने रहे न्यूज़ 49 डीसी के साथ। मैं दिनेश सिंह चौहान, तमकुही राज, विधानसभा।